एक गांव था, धरणीपुर। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से डर और मजबूरी से भरा हुआ। इस गांव की हर गली, हर खेत पर एक ही नाम का साया था, सेठ देवीलाल। सेठ देवीलाल आंगन में आराम से बैठा रघु से कहते हुए, हाँ हाँ हाँ, देख रहा है रघु, ये पूरा गांव मेरी उंगलियों पर नाचता है। रघु चमचा चापलूसी में, सही कह रहे हो सेठ जी, धरणीपुर में आपकी मर्जी के बिना कोई बीज तक नहीं बो सकता। किसान क्या होता है रे, पेट का भूखा जानवर। 2 वक्त की रोटी दिखाओ तो अपनी जमीन तक गिरवी रख दे। सेठ जी, लोग कहते हैं किसान अन्नदाता होते हैं। सेठ देवीलाल ठहाका लगाकर, अन्नदाता? अरे वो अन्न उगाते हैं और खाता हूं मैं, मेहनत उनकी और फायदा मेरा। यही तो असली खेल है। सेठ देवीलाल किसानों को मीठी मीठी बातों में फंसाता था। ठेके पर खेती करवाता और फिर शर्तों में ऐसा जाल बिछाता कि किसान कभी निकल ही ना पाए। मैं जमीन देता हूं ठेके पर, लेकिन शर्तें मेरी होती हैं, और शर्तें ऐसी कि किसान समझ ही नहीं पाता कि कब लुट गया। सेठ जी, लोग आपको गांव का राजा कहते हैं। राजा नहीं रे, मैं तो इस गांव की किस्मत हूं। मेरी मर्जी से ही किसी किसान के चूल्हे में आग जलती है या बुझ जाती है। धरणीपुर में किसानों की मेहनत की फसल सेठ के गोदामों में भरती थी और किसान बस उम्मीद के सहारे जिंदा रहते थे। सेठ देवीलाल आसमान की ओर देखकर, भगवान ने भी दुनिया बनाई होगी, लेकिन इस गांव को मैंने बनाया है अपने हिसाब से। सेठ जी, आज फिर कुछ किसान आने वाले हैं जमीन की गुहार लेकर। सेठ देवीलाल मुस्कुराकर, आने दे, आज भी किसी ना किसी की मजबूरी मेरे फायदे में बदलेगी। उसी दिन सेठ देवीलाल के आंगन में एक डरा सहमा किसान आता है। फटे कपड़े, सूखा चेहरा और आंखों में लाचारी। प्रणाम सेठ जी। हाँ बोल, क्या काम है? सेठ जी, इस साल सूखा पड़ गया, अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाए तो परिवार बच जाएगा। अरे सेठ जी, यही तो वो किसान है जिसकी जमीन पिछले साल आपके पास आई थी। अच्छा, तो तू है वो मजबूर किसान? हाँ सेठ जी, बस एक मौका दे दीजिए, आपकी जमीन पर खेती कर लूंगा। मौका तो दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। जैसी आपकी मर्जी सेठ जी। 1 साल मेहनत तू करेगा, बीज पानी हल सब तेरा, फसल आधी मेरी। आधी? सेठ जी, इतना ही काफी है। गोपाल को क्या पता था कि ये आधी उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगी। सेठ जी, कागज तैयार करवा दूं? हाँ, और शर्त लिख देना साफ साफ, अच्छी फसल मेरी, खराब किसान की। सेठ जी, ये शर्त। ज्यादा सवाल मत कर, भूख शर्त नहीं देखती। ठीक है सेठ जी, मुझे सब मंजूर है। कागज पर अंगूठा लगा और एक किसान अपनी मेहनत के साथ अपनी किस्मत भी गिरवी रख गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल खेत पर पहुंच जाता है, हाथ में हल, आंखों में उम्मीद। गोपाल खुद से, ये जमीन चाहे मेरी नहीं है, पर मेहनत तो मेरी है। भगवान ने चाहा तो इस बार कुछ बच ही जाएगा। गोपाल दिन चढ़ते ही हल चलाता, धूप में पसीना बहाता और रात ढलने तक खेत नहीं छोड़ता। गोपाल हल चलाते हुए, मिट्टी माँ, आज तुझ पर भरोसा है। पड़ोसी किसान हरखू, अरे गोपाल, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? आधी फसल तो सेठ ले जाएगा। आधी नहीं रे हरखू, अगर मेहनत न करूं तो आधी भी नहीं बचेगी। मौसम बदला, बारिश आई, बीज अंकुर बने। गोपाल खुशी से, देख सीता, फसल उगाई है। लेकिन गोपाल नहीं जानता था कि असली तूफान अभी बाकी है। गोपाल रात में खेत देखते हुए, चाहे जो हो जाए, मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद गोपाल की फसल आखिरकार तैयार हो जाती है। खेत सुनहरी बालियों से लहलहा उठता है। गोपाल खुशी से आसमान की ओर देखकर, हे भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। इस बार तो फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। गोपाल दरांती उठाकर कटाई शुरू करता है। पसीने के साथ उसकी आंखों में सपने भी बह रहे होते हैं। गोपाल कटाई करते हुए, एक एक दाना मेरी मेहनत की गवाही है। रघु दूर से चिल्लाते हुए, सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं। सेठ देवीलाल घोड़े से उतरते हुए, ओ हो, तो यही है वो फसल जिसके चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं। गोपाल नम्रता से, प्रणाम सेठ जी, आपकी दया से इस बार फसल अच्छी हुई है। दया? अरे ये सब मेरी जमीन का कमाल है। तू होता या नहीं, फसल तो होती ही। सेठ जी, जमीन भले आपकी हो, लेकिन मेहनत मेरी है। सेठ देवीलाल कठोर होकर, ज्यादा जुबान मत चला, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, असली मालिक वही होता है जिसकी जमीन हो। रघु तुरंत, सेठ जी, पहले अच्छी फसल अलग करवा लेते हैं। हाँ, जो मोटी बालियां हैं सब मेरी गाड़ी में भर दो।
गोपाल घबराकर, सेठ जी, शर्त तो आधी आधी की थी। शर्त मेरी थी, फैसला भी मेरा होगा। गोपाल टूटते हुए, सेठ जी, इतना तो रहने दीजिए। पेट भरना है तो अगली बार और मेहनत करना। अभी रास्ता छोड़, मुझे देर हो रही है। देखते ही देखते अच्छी फसल सेठ के साथ चली जाती है और गोपाल के सामने बचता है सिर्फ धोखा। गोपाल खेत में बैठकर, हे भगवान, इतनी मेहनत और बदले में ये। कुछ महीनों बाद शहर से पढ़कर गोपाल का बेटा मोहन गांव धरणीपुर लौटता है। रास्ते भर सूखे चेहरे, झुके कंधे और टूटी उम्मीदें देखता है। मोहन गांव को देखकर, ये मेरा गांव है, यहाँ तो हर चेहरे पर डर लिखा है। पड़ोसी किसान हरखू, बेटा, ये डर नहीं, मजबूरी है। मजबूरी किस बात की काका? सेठ देवीलाल की। मेहनत हमारी, माल उसका। घर पहुंचते ही मोहन अपने पिता को टूटी हालत में देखता है। मोहन चिंतित होकर, बाबा, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? गोपाल थकी आवाज में, बेटा, किसान की ताकत मिट्टी में गल जाती है। बाबा, आपने रोते हुए क्यों काटी ये फसल? क्योंकि हंसने का हक हमारे पास नहीं था। मोहन गुस्से में, किसने किया ये सब? वही सेठ देवीलाल। बाबा, कब तक ऐसे ही सहते रहोगे? बेटा, गरीब के पास सहने के सिवा कोई रास्ता नहीं। नहीं बाबा, अब रास्ता बदलेगा। तू क्या करेगा बेटा? सेठ बहुत चालाक है। चालाकी का जवाब समझदारी से दिया जाता है। सीता, बेटा, कहीं तू भी उसी के जाल में न फंस जाए। अम्मा, इस बार जाल में बिछाऊंगा। मैं उसी सेठ की शर्तों पर खेती करूंगा और उसे दिखाऊंगा कि किसान सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी होता है। मोहन के शब्दों में डर नहीं था तो बस बदलाव का भरोसा। अगले ही दिन मोहन सीधा सेठ देवीलाल के आंगन में पहुंचता है। सिर झुका नहीं, नजरें सीधी। अरे, तू गोपाल का छोरा है ना? हाँ सेठ जी, आज से खेती मैं करूंगा। अरे सेठ जी, ये पढ़ा लिखा लड़का खेती करेगा। सेठ देवीलाल, शहर में पढ़कर हल पकड़ना सीख लिया क्या? मोहन शांत स्वर में, हल हाथ में होता है सेठ जी, समझ दिमाग में। सेठ देवीलाल भौहें चढ़ाकर, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं, फिर भी क्या चाहता है? आपकी जमीन ठेके पर। सेठ देवीलाल मन ही मन, इस बच्चे को ऐसी शर्त में फंसाऊंगा कि रोते रोते घर जाएगा। सेठ देवीलाल जोर से, फसल आधी मेरी, आधी तेरी, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तेरा। मोहन थोड़ा सोचकर, मंजूर है। सोच भी नहीं रहा। सोच लिया सेठ जी, शर्त मंजूर है। सेठ देवीलाल हंसते हुए, जा, खेत कल से संभाल। सेठ को लगा बच्चा फंस गया, लेकिन मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मोहन खुद से, इस बार खेल उसकी शर्तों पर नहीं, मेरी समझ पर होगा। सेठ की शर्त मानने के बाद मोहन सीधे खेत में जुट जाता है। इस बार वह वही फसल नहीं बोता जो सब बोते हैं। गोपाल चिंतित होकर, बेटा, धान क्यों नहीं बो रहा? बाबा, इस बार जमीन नहीं, शर्त देखकर बीज बो रहा हूँ। लेकिन बेटा, सेठ ने कहा है ऊपर का हिस्सा उसका होगा। तभी तो अम्मा, इस बार आलू बो रहा हूँ। गोपाल हैरान, आलू? हाँ बाबा, ऊपर सिर्फ पत्ते होंगे, नीचे असली फसल। दिन बीतते गए, खेत हरा भरा हो गया। मोहन खेत देखकर, मेहनत भी मेरी, हिसाब भी मेरा। रघु दूर से, सेठ जी आ रहे हैं। सेठ देवीलाल खेत देखकर, अरे वाह, फसल तो खूब हरी है। जी सेठ जी, आपकी जमीन है इसलिए फसल भी अच्छी है। सेठ देवीलाल गर्व से, अब याद है ना शर्त? बिल्कुल, ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का मेरा। तो जल्दी कर, जैसे आप कहें। मोहन ने पत्ते काटे और सेठ के सामने रख दिए। सेठ देवीलाल हक्का बक्का, ये क्या है? पत्ते सेठ जी, ऊपर का हिस्सा। लेकिन आलू कहाँ है? नीचे, और नीचे का हिस्सा मेरे हिस्से में है। सेठ देवीलाल गुस्से से, तूने धान क्यों नहीं बोया? आपने फसल का नाम तो तय नहीं किया था। सेठ देवीलाल दांत पीसते हुए, चालाकी दिखा रहा है। शर्त निभा रहा हूँ सेठ जी। पहली बार सेठ देवीलाल बिना फसल लौट गया। पहली हार के बाद सेठ देवीलाल चैन से नहीं बैठ सका। उसका घमंड बुरी तरह आहत हो चुका था। सेठ देवीलाल गुस्से में, रघु, वो लड़का मुझे सबके सामने बेवकूफ बना गया। सेठ जी, इस बार ऐसी शर्त रखिए कि वो बच ना पाए। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का उसका। रघु खुश होकर, अब तो उसकी सारी चालाकी खत्म। कुछ दिन बाद मोहन फिर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, अगली फसल के लिए जमीन चाहिए।
सेठ देवीलाल तिरछी नजर से। इस बार बच नहीं पाएगा, नीचे मेरा ऊपर तेरा। मंजूर है। सेठ देवीलाल हैरान। मेहनत से डर नहीं लगता सेठ जी, इस बार मोहन ने गेहूं बोया। बेटा, गेहूं क्यों? क्योंकि गेहूं की असली कमाई ऊपर होती है। सेठ देवीलाल खेत देखकर। फसल खूब लहरा रही है। आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा मेरा। सेठ देवीलाल। और नीचे का मेरा। मोहन बालियां काटते हुए। ये लीजिए सेठ जी। सेठ देवीलाल जमीन की जड़ें देखकर। ये तो सूखी जड़ें हैं सैम। वही आपका हिस्सा है सेठ जी। रघु। सेठ जी फिर हार गए। सेठ देवीलाल तिल मिलाकर। नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। 2 बार हारने के बाद सेठ देवीलाल का अहंकार पूरी तरह भड़क चुका था। सेठ देवीलाल गुस्से से। रघु, इस बार मैं उसे हर हाल में सबक सिखाऊंगा। सेठ जी अब कौन सी शर्त रखेंगे? इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच उसका। अब तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। कुछ दिन बाद मोहन फिर सेठ के सामने खड़ा था। सेठ देवीलाल। सुन लड़के, इस बार मेरी शर्त आखिरी है। कहिए सेठ जी। ऊपर नीचे दोनों मेरे, बीच तेरा। मोहन शांत मुस्कान के साथ। मंजूर है। इस बार मोहन ने गन्ना बोया। गोपाल। बेटा, गन्ना? बाबा, गन्ने का असली मीठापन बीच में होता है। सेठ देवीलाल खेत पहुंचते ही। अब बताओ लड़के, फसल कहाँ है? सामने ही है सेठ जी। ऊपर मेरा, नीचे मेरा। बिल्कुल। पत्ते और जड़ें आप ले जाइए। रघु हैरान होकर। सेठ जी बीच का सारा गन्ना इसके पास है। सेठ देवीलाल सन्न होकर। मतलब मैं फिर हार गया? हार आप नहीं सेठ जी, आपका लालच हारा है। सेठ देवीलाल धीमे स्वर में। मैंने बहुत किसानों को लूटा है। उस दिन के बाद सेठ देवीलाल का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। जिस आदमी से पूरा गांव डरता था, वही आज शर्म से झुका खड़ा था। सेठ देवीलाल मोहन को एक दिन घर बुलाया। सेठ देवीलाल मोहन के सामने। बेटा मोहन, आज तूने मुझे हरा नहीं, मुझे बदल दिया है। सेठ जी, जीत मेरी नहीं है, जीत उस मेहनत की है जो अब तक दबाई जा रही थी। रघु धीमे स्वर में। मालिक, गांव के लोग बाहर इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें अंदर बुलाओ। आंगन में धरणीपुर के सभी किसान इकट्ठा हो जाते हैं। डर अभी भी उनकी आंखों में था। सेठ देवीलाल ऊंची आवाज में। गांव वालों, आज मैं सच कबूल करता हूँ। किसान एक। सेठ जी, आज क्या नया खेल है? कोई खेल नहीं, आज इंसाफ होगा। दूसरा किसान कहते हुए। क्या सच में हमारी जमीन लौटेगी? हाँ, जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, वो आज से उनकी अपनी होगी। और हमारा पैसा? हर पाई लौटेगी, और आगे से कोई किसान मेरे यहाँ मजबूरी में नहीं आएगा। गोपाल कांपती आवाज में। सेठ जी, क्या ये सच है? हाँ गोपाल, आज मैं तेरे बेटे से इंसान बनना सीख रहा हूँ। मोहन। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो किसानों को उनका हक दीजिए। आज से मेहनत का पूरा दाम मिलेगा, कोई चालाक शर्त नहीं होगी। सेठ के शब्द गांव में नई सुबह लेकर आए। सीता। बेटा, आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा। अम्मा, जब किसान खड़ा होता है तो कोई सेठ बड़ा नहीं रहता। इस तरह धरणीपुर में लालच हार गया और मेहनत जीत गई। जहां पहले डर था, वहां आज सम्मान है।